हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज़ है एक्टिविटी 1.5। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, जिसमें आप बॉईल कर सको, जैसे इसमें दिखा रखा है। उसके बाद आप क्या करोगे, अभी आप पहले फेरस सल्फेट का कलर देख लोगे, ठीक है। उसके बाद आप बॉइलिंग ट्यूब को फ्लेम के ऊपर इस पे रख के हीट करोगे और अब आप कलर नोटिस करोगे क्रिस्टल्स का। तो पहले जो फेरस सल्फेट थे वो ग्रीन कलर के थे, बट अब वो व्हाइट कलर के हो गए हैं, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज। तो यहाँ पे वो दिखा रखा है कि कैसे करना है। फिर उसने बोला कि आपने नोटिस किया कि जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का वो चेंज हो गया है। आप लोग कुछ थोड़ा सा ऐसे स्मेल भी आपको आएगी, ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, जैसे सल्फर जब बर्न होती है उस तरह की स्मेल आपको आएगी। सो नाउ यहाँ पे है फेरस सल्फेट है, हीट किया, फेरिक ऑक्साइड बन गया और देखो यहाँ पे सल्फेट भी आपका बन गया। बेसिकली इसने क्या बोला, इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। एक रिएक्टेंट था जो कि ब्रेक डाउन हो रहा है और सिंपल प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल दैट इज FeSO4 लूज वाटर व्हेन हीटेड, यानी इन्होंने पानी लूज कर दिया एंड हीट करने के बाद जो कलर था क्रिस्टल्स का वो भी चेंज हो गया, वो ग्रीन से व्हाइट कलर के हो गए। उसके बाद उसने डिकम्पोज किया टू फेरिक ऑक्साइड। किस क्या क्या बनाया उसने, फेरिक ऑक्साइड बनाया एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनाया दैट इज SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। सो फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये बन गया, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 3 चीज बनी। एक रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हुआ सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industry. उसने क्या बोला, डिकम्पोजिशन होना कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री। तो ये एक है CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम में कन्वर्ट हो गया, लाइमस्टोन जो आपका है वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसने रिलीज करा जब आपने इसको हीट किया। तो ये भी एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके सिंपल प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको आप क्या बोलते हो, लाइम बोलोगे या क्विक लाइम बोलोगे। इट हैज मेनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसका जो लाइम या क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, इसके कई सारे यूजेस होते हैं। एक ये यूज होता है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, यानी जब आपको सीमेंट बनाना होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट होता है हीटिंग की हेल्प से, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी डिकम्पोजिशन हो रहा है लेकिन साथ में क्या चीज इन्वॉल्व है, हीट इन्वॉल्व है, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। Another activity of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6. Take about 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. आपने lead nitrate powder ले लिया boiling tube में। Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over a flame. lead nitrate powder लेके आप उसको हीट करोगे pair of tongs के साथ। एंड यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, आप देखोगे कि जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं इसमें से, दीज आर द ब्राउन फ्यूम्स जो पास ऑन हो रही हैं और बन रही हैं। ये जो फ्यूम्स हैं ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है। सो यहाँ पे जो हमने देखा वो क्या देखा कि जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया, ठीक है, जब लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो हीटिंग की वजह से वो सिंपलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया या बट गया, या जिसे कहते हैं ना ब्रेक डाउन हो गया। सो यहाँ पे लेड नाइट्रेट सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होकर उसने बनाया लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये सारी चीजें लेड नाइट्रेट ने बनाई, ठीक है। अब सेम चीज हमने अगर बात की थी, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है, ठीक है, और सिंपल चीजें देता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज दिख रही है, सो दैट इज व्हाई इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब हमें क्या करना है, अब हम एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे जो 1.7 और 1.8 में बोला गया है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि हुआ क्या है. So take a plastic mug, drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrode in these rubber stoppers as shown in figure 1.6. आपने एक प्लास्टिक का मग लिया, उसके बाद आपने इसके अंदर 2 होल बनाए और इस 2 होल के अंदर आपने रबर स्टॉपर्स को लगा दिया. ठीक है, रबर स्टॉपर्स को आपने लगाया, उसके बाद आपने क्या करा, उसके अंदर कार्बन इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए. ये सेम चीज आपने 8th क्लास में पढ़ी थी जब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे हम लोग. आपने इन इलेक्ट्रोड्स को एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे आप देख सकते हो इस बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया. फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड. आपको मग को इस तरह से भरना है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो पानी में इमर्स्ड हैं, डूबे हुए हैं. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर. उसके बाद आप क्या करोगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप डालोगे वाटर में. आपको पता ही है कि क्यों करते हैं, ताकि थोड़ी कंडक्टिविटी बढ़ जाए. ठीक है. Take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrode. आप 2 टेस्ट ट्यूब लोगे जो कि पानी से भरी हुई हैं और उनको आप इन्वर्ट कर दोगे, उल्टा कर दोगे ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स. ये जो आपके कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं इनके ऊपर आपने टेस्ट ट्यूब को देखिए उल्टा करके लगा दिया. यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड से ग्रेफाइट रॉड जो है बेसिकली ये कार्बन इलेक्ट्रोड ही है क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन होता है. टेस्ट ट्यूब आपने उसके ऊपर इन्वर्ट करके लगा दी. स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus एंड डिस्टर्ब फॉर सम टाइम. आप करंट चालू करोगे, उसके बाद इस apparatus को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दोगे. यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स. आप क्या देखोगे, बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है दोनों इलेक्ट्रोड्स पे. ठीक है, द बबल्स आर फॉर्मिंग एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स. दीज बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब. ये जो बबल्स हैं ये पानी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, पानी को हटा के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं. Is the volume of the gas collected in is the same in both test tube? वो कह रहा है कि आपको कुछ क्वेश्चंस जब पहले पूरा समझ लेंगे उसके बाद इन चीजों को आंसर करेंगे कि इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब. जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हुई है क्या वो सेम कलेक्ट हुई है दोनों टेस्ट ट्यूब में. गिव मी 1 मिनट, इट्स नॉट एक्चुअली वर्किंग. ठीक है, हाँ ओके. नाउ पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली. जब वो फिल हो जाएंगी टेस्ट ट्यूब गैसेस से आप उनको केयरफुली रिमूव कर लोगे. टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. और आपको क्या करना है, अब इन गैसेस को टेस्ट करना है. और कैसे टेस्ट करने वाले हैं, आप इनके पास में एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे. दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर. ये टीचर करेंगे बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस, मतलब खतरनाक साबित हो सकता है ये. एंड क्या होता है हर केस में, कौन सी गैस प्रेजेंट थी टेस्ट ट्यूब में वो हमें देखना है. ठीक है, सो अभी इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हुआ. तो हमें एक तो ये तो पता चल गया कि हमने क्या करा. यहाँ पे देखिए उसने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है. ठीक है, लेकिन ये उसने दिखा रखा है, हमें कैसे पता चलेगा. तो सबसे पहली बात तो हमें क्या देखना है कि क्या दोनों में कंसंट्रेशन सेम है. नहीं, कंसंट्रेशन दोनों में अलग है. यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हुई है, हाइड्रोजन आपकी कम प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ, अब दूसरी चीज जो देखोगे यहाँ पे ये जो आपका टेस्ट करने का तरीका है वो क्या रहेगा. आप लोग बर्निंग कैंडल जब लेके गए क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो वो जो हाइड्रोजन वाली है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी. पॉप साउंड क्यों, क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन एक पॉप साउंड देती है जब आप उसको हीट करते हैं. एंड ऑक्सीजन के पास जब आप लेके गए तो वो थोड़ा ब्राइटली जलेगी, पहले से ज्यादा ब्राइटली जलेगी. तो इन दोनों चीजों को देख के हमको क्या पता चला कि बेसिकली जो हाइड्रोजन है वो कौन सी है और ऑक्सीजन कौन सी है. तो ये इस चीज से हमारा जो सॉल्यूशन था वो निकल गया कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हुई. और क्या हुआ इसके अंदर, आपका H2O यानी वाटर को हमने क्या करा, डिकम्पोज किया. डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ वाटर का, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे निकल गई. सो इस केस में क्या था, आपका H2O था. ठीक है, H2O, तो उसकी वजह से आपका H2 प्लस आपका O2, और यहाँ पे आपका ये फॉर्म हो गया जब आपने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी. सो दिस इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.8. टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड. आपको क्या करना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड आप लीजिए. उसके बाद आप क्या करेंगे, चाइना डिश में लेने के बाद उसका कलर क्या है ये नोटिस कीजिए पहले तो. उसके बाद आपको बताना है कि वो उसके साथ क्या होगा जब आप उसे सनलाइट में छोड़ देते हो थोड़े टाइम के बाद.
और ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, उसके बाद ऑब्जर्व करना है क्या टाइम हुआ। सो यहाँ पे उसने बोला कि पहले आपने सिल्वर क्लोराइड लिया, ठीक है, तो पहले जो उसका एक्चुअल कलर था वो था व्हाइट। उसके बाद जब आपने उसको सनलाइट में रखा तो वो थोड़ा सा सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो ग्रे में कन्वर्ट हो गया, ग्रेइश व्हाइट हो गया। ये क्यों हुआ? अगेन क्योंकि हम टॉपिक भी वही पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन हुआ सिल्वर क्लोराइड का। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। अगर आप ये इक्वेशन देखें, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो गया सिल्वर के अंदर और क्लोरीन के अंदर लाइट की वजह से, ठीक है। सो ये आपका जो रिएक्शन है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल चीज में कन्वर्ट हो गई, दिस इज व्हाट वी कॉल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम चीज अगर आप रखते हो सिल्वर ब्रोमाइड को तब भी सेम होगा। सिल्वर ब्रोमाइड में केस में ये आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये जनरली थोड़ा सा येलो होता है, ये सिल्वर एंड मतलब मोस्टली ग्रेइश व्हाइट, एंड ये जो कलर है ब्रोमीन का रेड ब्राउन केस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब दोनों चीजें आपने देखी कि यहाँ पे भी डिकम्पोज होके इसने सिंपल कंपोनेंट्स बना दिए। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये जो चीज है ये क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभार, कौन सी चीज यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, उसको आपको मेंशन करना है, ठीक है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इसके अंदर हमारी सोलर एनर्जी इन्वॉल्व है जो कि चीजें चेंज ला रही। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए अगर हम चाहते हैं ये हो तो हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या तो हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ताकि वो रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन कर दे सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, और ये रिएक्टेंट सिंपल फॉर्म में क्या हो रहे हैं, ये ब्रेक डाउन हो रहा है इनका, आप इनको तोड़ रहे हो सिंपल फॉर्म के अंदर। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर एनर्जी इन्वॉल्व होती है और एब्जॉर्ब हो जाती है, ना कि निकलती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ऐसो को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक नॉर्मल जिसे बोलते हैं क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चन। ये आपको सारे क्वेश्चन 10th साइंस क्वेश्चन आंसर्स करके प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उस पे मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। एंड आई थिंक वी आर डन हेयर। हमने पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से कवर कर दिया है। सो आई गेस ये हमारा पूरा हो गया है एंड हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो करेंगे। बट बिफोर आई मूव अहेड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10th क्लास की जो भी चैप्टर्स पे मैंने वीडियो कवर करी है, जो जो सब्जेक्ट्स पे कवर करी है, नीचे प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। प्लस आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो या कोई प्रॉब्लम लगी हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।